हेलो स्टूडेंट, टुडे वी टॉक अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है और इस ऑब्जेक्ट पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो सम ऑफ द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गेट रिफ्लेक्टेड एंड सम ऑफ द पार्ट गेट ट्रांसमिटेड एंड सम ऑफ द पार्ट गेट एब्सॉर्ब्ड। राइट अगर किसी एक बॉडी पर किसी एक ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया तो उसमें से कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिटेड होगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा और यही एब्जॉर्ब रेडिएशन टाइमली रेडिएट होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी की जगह एक ब्लैक बॉडी ले लूँ, ब्लैक बॉडी इट मीन्स मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट लिया है विच इज़ कोटेड विद चारकोल। चारकोल को ये माना जाता है, चारकोल इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रेडिएशन। वैसे तो कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, however charcoal is a substance which can absorb most of the radiation, इसलिए चारकोल को ब्लैक बॉडी माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक चारकोल कोटेड ऑब्जेक्ट लिया है, एक बॉडी लिया, और अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडिएशन, नो ट्रांसमिशन, ओनली एंड ओनली एब्जॉर्प्शन। इट मीन्स only absorption of radiation। इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इट मीन्स इट कैन एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ्स, जितने भी वेवलेंथ्स हैं सबको एब्जॉर्ब कर सकता है, वेदर वी आर एबल टू सी और नॉट। वी नो दैट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमने एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी CGXUVIMR, उनमें से हम सिर्फ विजिबल रीजन को ही देख सकते हैं। वी आर एबल, आर आईज आर एबल टू सी द विजिबल रीजन ओनली, रेस्ट रेडिएशन वी कांट सी, वी कांट ऑब्जर्व। तो दैट्स वाई विजिबल रीजन को ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उन्हीं को सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, अदरवाइज बाकी सभी रेडिएशंस को हम नहीं देख सकते। तो इसीलिए ये बोला गया है कि ये जो बॉडी है, जो चारकोल कोटेड है, जिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट हो रहे हैं, इट कैन एब्जॉर्ब ऑल द वेवलेंथ्स वेदर वी आर एबल टू सी और नॉट, एंड इट कैन emit all the wavelength also। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर ऑफ एनर्जी। मतलब ब्लैक बॉडी एक वो बॉडी है जो सारे ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है। अनदर एग्जाम्पल, सन इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक बॉडी। सन सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है और जो रेडिएशंस एमिट करता है वी आर एबल टू सी। सन का कलर भी इसी बिहाफ पर बताया जाता है कि सन का कलर किस टाइप का होगा, कैसा होना चाहिए। तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज फेल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाउ? तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। प्रैक्टिकली क्या कहा गया, लेट सपोज कोई भी हाई मेल्टिंग सब्सटेंस है, लेट सपोज यहाँ पर एक आयरन बार लिया गया है, और अगर इस आयरन बार को हीट किया जाए तो फर्स्टली दिस आयरन बार विल कन्वर्ट इनटू द रेड कलर। इट मीन्स इट विल प्रोड्यूस रेड कलर ग्लो। अगर हम फर्दर हीट करते हैं इट विल प्रोड्यूस येलो ऑरेंज ग्लो, और ज़्यादा हीट करने पर इट विल प्रोड्यूस वाइट कलर ग्लो, और भी ज़्यादा हीट किया जाता है देन इट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर ग्लो।
ऐसा देखा होगा आपने, जैसे कि किसी आयरन ऑब्जेक्ट को, आयरन बार को हीट करते हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो फर्स्टली इट विल प्रोड्यूस रेडिश कलर ग्लो, और ज़्यादा हीट करने पर वो ग्लो का कलर रेडिश कलर से येलो ऑरेंज हो जाता है, और हीट करते हैं तो इट कन्वर्टेड इनटू वाइटिश कलर ग्लो, एंड फर्दर इट फाइनली कन्वर्ट इनटू द ब्लूइश कलर ग्लो। तो देयर इज चेंज इन कलर। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज कॉन्टिन्यूअस इन फॉर्म ऑफ वेव। रिमेंबर दैट, इस तरह से है, ये कॉन्टीन्यूअस है और वेव की फॉर्म में है। लेट्स सपोज अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंटेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, लाइक दिस। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने का मतलब है इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स, इट प्रूव्स दैट विद द सेम कलर ब्राइटनेस मस्ट इंक्रीज। इट मीन्स कि अगर आप किसी आयरन ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो वो रेड कलर में तो कन्वर्ट होना चाहिए। रेड कलर और ज़्यादा हीट करने पर इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होनी चाहिए, ना कि कलर चेंज होना चाहिए। ये कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को हाई एनर्जी देने पर, हीट करने पर, या किसी और फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करने पर कलर सेम रहते हुए उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होनी चाहिए। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स डू नॉट मैच। और अगर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मैच नहीं हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्रूफ करने के लिए फेल हुई। इसके बाद इसे प्रूफ किया प्लैंक्स साइंटिस्ट, मैक्स प्लैंक्स साइंटिस्ट, उन्होंने 1900 में थ्योरी दी जिसे नेम दिया गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन is not continuous in form of wave, while it is in small packets of energy, that is discontinuous. And these packets are known as quantum और photon. इन पैकेट्स को क्या नाम दिया गया? क्वांटम और फोटॉन। मीन्स प्लैंक्स क्वांटम, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में एनर्जी को बोला गया था कॉन्टिन्यूअस इन फॉर्म ऑफ वेव, वाइल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इज discrete small packets of energy. These packets are known as quantum. और अगर लाइट की बात करते हैं तो फोटॉन। मतलब जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, एनर्जी एक वेव के फॉर्म में है, वाइल द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग दीज रेडिएशंस आर नॉट कॉन्टिन्यूअस वाइल दीज आर इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, इट्स मीन दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एंड दीज पैकेट्स आर नोन एज क्वांटम। और साथ ही साथ प्लैंक्स ने ये भी बोला कि एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन।
मतलब इन क्वांटम की एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव किया था प्लांक्स कांस्टेंट से, एंड इट्स वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। अब यहाँ पर जो मेन एस्पेक्ट निकल के आता है, जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकल के आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, व्हाइल द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी says that energy is directly proportional to frequency। तो क्या चेंजेस आए, हमें पता है कि हम सिर्फ ये रीजन देख सकते हैं। दिस रीजन इज विबग्योर, VIBGYOR, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। व्हेन वी मूव वायलेट टू रेड, wavelength increase. When we move red to violet, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इट मीन्स कॉस्मिक टू माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, और रेड टू वायलेट रीजन जाने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट को हीट किया गया। जब हीट किया जा रहा है तो हम इसकी एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। एनर्जी इंक्रीज का मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी, लेट सपोज ये पहले IR रीजन में था, हमने हीट करना स्टार्ट किया, एंड इन स्टार्टिंग वी आर अनेबल टू सी एनी कलरेशन। इट मीन्स रेडिएशंस एमिट तो हो रहे हैं, but these radiations we are not able to see these radiations, they may be in IR region, तो हम इस रेडिएशन को पॉसिबल नहीं है कि देख पाएँ। When these radiations are in red region, तो यही ऑब्जेक्ट रेड कलर में ग्लो करने लगता है, और हमें ये ऑब्जेक्ट किस कलर का नज़र आने लगता है, रेड कलर का। और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने पर, और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने पर, इट्स मीन हम इसकी फ्रीक्वेंसी को फर्दर इंक्रीज़ कर रहे हैं और एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं, इट मीन्स नाउ इट्स कलर चेंजेस टू येलो। अब ये किस कलर का नज़र आने लगेगा, येलो कलर का नज़र आने लगेगा। फर्दर अगर हम इसकी एनर्जी को दोबारा इंक्रीज कर रहे हैं, इट्स मीन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, नाउ इट्स कलर चेंजेस टू वाइट एंड फाइनली टू द ब्लू कलरेशन। अब ये फाइनली किस कलर की कलरेशन या किस कलर का ग्लो प्रोड्यूस करता है, रेडिएशन किस कलर का प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ इन द वायलेट रीजन, दैट इज़ इन द इंडिगो एंड वायलेट रीजन, जो हमें ब्लू कलर के रेडिएशन की फॉर्म में नज़र आता है। It means according to Planck's quantum theory, एनर्जी प्रोवाइड की गई, एनर्जी दी गई, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो वी नो दैट रेड कलरेशन से ज़्यादा येलो कलरेशन की फ्रीक्वेंसी, येलो से ज़्यादा ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी, दैट्स वाई कलर चेंजेस। When an object is heated continuously, जब एक ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली हीट किया जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर हमें कलर चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं एज अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज विच आर एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ एस्पेक्ट मैच्ड, और अगर ये एस्पेक्ट्स मैच कर रहे थे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का रीज़न प्लांक्स ने दिया। प्लांक्स ने ये प्रूफ किया व्हाई एन ऑब्जेक्ट शो ब्लैक बॉडी एंड व्हाई द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ड्यूरिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एन ऑब्जेक्ट शो चेंज इन कलर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल रही थी एक्सप्लेन करने में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानी गई थी, वाइल इन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी प्लांक्स ने कहा कि एनर्जी
इंटेंसिटी के नहीं, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कोई भी रेडिएशन एनर्जी कंटिन्यूस ना हो करके स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में है, और दीज पैकेट्स आर नोन एज क्वांटम। और इन क्वांटम की ही एनर्जी फ्री को हम किसके प्रोपोर्शनल मानते हैं? उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल मानते हैं। तो इस तरह से प्लांक्स वॉज एबल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, टू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वॉज फेल्स टू एक्सप्लेन. That's why Planck's quantum theory goes to credit to explain black body radiation. Thank you.